प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने चाहते यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। आज हम जिस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि तेजी का शुभारंभ हो चुका है, तो वास्तव में अब हर किसान के दिमाग और दिल में एक ही सवाल गूंज रहा है। वह सवाल है कि क्या 15 से 17, 18, 19 और 20 रुपए तक का जो बाजार कुछ माल मंडियों में बिके हैं, यानी 15-16 तो अच्छा प्याज मंडियों में बिक रहा है, लेकिन क्या 17, 18, 19 और 20 रुपए किलो तक का जो बाजार है, इस बाजार में किसी भी प्रकार की कोई कटौती आने वाले समय में होगी या नहीं होगी? इसके विषय में इसकी पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी का एक वीडियो हम हमारे YouTube चैनल पर जल्द ही अपलोड करेंगे, जिसमें हम प्याज के भविष्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जितने भी फैक्टर हैं, सभी फैक्टरों को हम विस्तार से उनके ऊपर चर्चा करेंगे। उत्पादन, रकबा, बाजार में कितना माल पानी से भीगा हुआ आया है, कितना माल स्टॉक किया हुआ है, और विदेशों में किन किन देशों को प्याज का निर्यात हो रहा है और बांग्लादेश में प्याज का निर्यात क्यों नहीं हो रहा है। आज का हम सिर्फ और सिर्फ टॉपिक रखने वाले हैं कि बांग्लादेश में प्याज का निर्यात क्यों नहीं हो रहा है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले यदि आप वीडियो को शुरुआत से देखना चाह रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको पता चल पाएगा कि इस वीडियो का सार क्या है। हर व्यापारी, हर किसान और हर स्टॉकिस्ट के दिमाग में आज यही सवाल गूंज रहा है कि भारत सरकार जब 40% ड्यूटी प्याज का मूल्य बढ़ने पर लगा सकती है, तो प्याज का दाम कम होने पर और सरकार के आंकड़े पेश होने पर भी कि हमारे पास 16 से 18 लाख मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन पिछले वर्ष से ज्यादा है, तो सरकार चाहती क्या है किसानों से, इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की। व्यापारी, किसान और स्टॉकिस्ट सभी के दिल दिमाग में यही चीज गूंज रही है कि बांग्लादेश प्याज का निर्यात क्यों नहीं हो रहा है। तो बांग्लादेश प्याज का निर्यात नहीं होने का सबसे बड़ा कारण प्याज की कम कीमतों के कारण वहां के व्यापारी और वहां की सरकार हमारे व्यापारियों को इंपोर्ट परमिट नहीं दे रहा है। यह एक सबसे बड़ी इस साल विडंबना कहें या फिर भारतीय किसानों का किस्मत का कम कहना कहें, क्योंकि प्याज का उत्पादन अच्छा हुआ है, बहुत सारे क्षेत्रों में बारिश से भी नुकसान हुआ है और बहुत से किसानों ने अच्छे प्याज का भी अच्छा स्टॉक करके रखा है, मंडियों में अच्छे प्याज का अच्छा भाव भी मिल रहा है। लेकिन यदि बांग्लादेश प्याज का निर्यात शुरू हो जाए तो कहीं उसमें और 4 चांद लग जाए, यानी कि 5 से 7 रुपए की तेजी हम लोगों को और भी देखने को मिल जाए। बांग्लादेश में कम कीमतों के कारण बांग्लादेश की सरकार अपने किसानों को बढ़ाने के लिए भारत से प्याज नहीं खरीद रही है। यह सबसे बड़ा कारण निकलकर सामने आया है। बांग्लादेश को प्याज को भेजने में हमारे व्यापारी, हमारे अधिकारी, हमारी भारतीय गवर्नमेंट लगी हुई है कि बांग्लादेश को प्याज का निर्यात जल्द से जल्द हो, क्योंकि किसानों के पास में 3 महीने का वैलिड स्टॉक रहता है। यानी कि आज जैसे कि हम माने कि जून खत्म होने वाला है, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने का स्टॉक रहता है भारत में, ज्यादा रहता है, ताकि यह जो ज्यादा स्टॉक है यह भारत में प्याज की कीमतों को कम ना करे। इसलिए हमारी भारत सरकार इसमें लगी हुई है कि जल्दी से जल्दी बांग्लादेश को प्याज का निर्यात बढ़ाया जाए। अभी नाफेड और एनसीसीएफ ने भी
प्याज की खरीदी शुरू की है। शुरुआत में जो मॉडल रेट एनसीसीएफ और नाफेड ने रखा था वह 1435 रुपए का, जिससे बहुत सारे किसानों ने और प्याज उत्पादक संगठनों ने इसका विरोध भी किया था कि 1435 रुपए का जो रेट है वह बहुत कम है, यानी कि स्टॉक 2 महीने का हो गया, उसके बाद आप 1435 रुपए में मंडियों से माल को खरीद रहे हैं। और पहली बात तो सिर्फ नाम है कि मंडियों से खरीद रहे हैं, क्या पता नाफेड और एनसीसीएफ कहां से माल खरीद रहा है यह किसी को नहीं पता। यदि किसी व्यापारी बंधु को, यदि किसान बंधु को या स्टॉकिस्ट को, किसी को भी यदि ये पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि नाफेड और एनसीसीएफ आखिर माल खरीद रहे हैं तो कहां से खरीद रहे हैं। एफपीओ से माल खरीद रहे हैं ऐसा सुनने में आ रहा है। तो एफपीओ से भी मैंने जानकारी प्राप्त की है कि अभी हमारे मध्य प्रदेश के लगभग 4 से 5 एफपीओ पर मैंने फोन से जानकारी ली कि किसी भी प्रकार से कहीं पर से माल खरीदा जा रहा है नाफेड और एनसीसीएफ का, तो सभी जगह से अभी तक ना यानी कि कहीं से भी अभी नाफेड और एनसीसीएफ ने ना तो एफपीओ से माल खरीदा है, ना किसी मंडी समिति से माल खरीदा है, ना किसी किसान से माल खरीदा है। तो नाफेड और एनसीसीएफ आखिर माल कहां से खरीद रहे हैं? तो वहां की जो राजनीतिक उथल पुथल है उसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि वहां पर कुछ दिन पहले तख्ता पलट हुआ और तख्ता पलट होने के बाद वहां पर दूसरी अंतरिम सरकार काबिज हुई और उस सरकार के भारत के साथ जो संबंध है वह ठीक नहीं है ऐसा माना जा रहा है। तो बहुत सारे किसानों के प्रश्न होंगे कि क्या बांग्लादेश का जो निर्यात है वह इस वर्ष होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, व्यापार की जगह रहता है। तो दूसरे देशों के साथ में हमारे रिश्ते हैं, यह एक अलग चीजें रहती है। यह रिश्ते तो कब खत्म होते हैं? जब वॉर की स्थिति निर्मित होती है, उस समय पर व्यापारिक रिश्ते भी देशों के द्वारा खत्म किए जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश में इस वक्त 35 से 40% का भाव चल रहा है, यानी कि वहां पर इस प्राइस को लो प्राइस कहा जाता है। हमारे भारत देश में 8 रुपए किलो 9 रुपए किलो प्याज बिकता है, यहाँ के किसानों की हालत खराब हो जाती है। गवर्नमेंट कोई भी स्ट्राइक नहीं लेती और जहां पर प्याज का बाजार 30 से 40 रुपए का होता है गवर्नमेंट तुरंत स्ट्राइक लेती है और निर्यातों को बंद कर देती है। पिछले 3-4 बार से यही देखा गया है। इसलिए बांग्लादेश में अभी जो प्याज की कीमतें चल रही है वह 3000 से 4000 टका पर क्विंटल चल रही है। ऐसी जानकारी बांग्लादेश के ही हमारे एक मित्र ने हमें बताई है। तो किसान भाइयों, बांग्लादेश का व्यापार शुरू होगा, कब शुरू होगा? जब वहां पर 55 से 60% का रेट बांग्लादेश में होगा, यानी कि प्याज कम हो जाएगा और बाजार में प्याज की कीमतें बढ़ेगी। उस समय पर बांग्लादेश हमारी 2 बॉर्डरों से प्याज का निर्यात आयात शुरू कर देगा। इस कारण से बांग्लादेश हम भारत से प्याज नहीं ले रहा है। बाकी श्रीलंका को, ओमान को, म्यांमार को और यूएई को, सऊदी अरब को, ऐसी जो कंट्रियां हैं, खाड़ी प्रदेश है, गल्फ कंट्रियां हैं, उनमें भारत से प्याज का निर्यात हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा निर्यात बांग्लादेश को प्याज का होता है। अब किसान मित्रों, हम बात करते हैं कि जब तक बांग्लादेश निर्यात नहीं होगा तब तक प्याज के बाजार में कोई बड़ी तेजी हम लोगों को दिखाई देने वाली नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका यानी कि दक्षिण सभी दूर अभी प्याज का स्टॉक रखा हुआ है। कहीं से भी प्याज का स्टॉक अभी समाप्त होने की कोई खबरें नहीं है। राजस्थान के कुछ क्षेत्र का माल जरूर कम होता है इस समय पर,
लेकिन स्टॉक हम खत्म नहीं कह सकते। मध्य प्रदेश में भी किसी भी प्रकार से कोई स्टॉक अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तो स्टॉक से माल को निकालना बहुत से कम किसानों ने शुरुआत की है। प्याज के बाजार में यह जो तेजी चल रही है, यानी कि जहां बाजार 13 रुपए का था वही प्याज अब 15, 14, 15, 16 रुपए तक बिकने लगा है। यानी कि एक लॉट माल 20 रुपए तक भी हमारे मध्य प्रदेश की मंडियों में बिकने लगा है। दिल्ली की मंडियों में 22, 23 और 24 रुपए का बाजार भी बिकने लगा है। तो किसान भाइयों, प्याज का ये जो बाजार है ये स्टेबल बाजार है। इसमें 1 रुपए 2 रुपए की तेजी मद्दी चलती रहेगी, यानी कि 15 दिन और भी हम लोगों को 5 से 7 रुपए की तेजी का इंतजार करना पड़ सकता है। तेजी तो बनेगी, ये बात पक्की है कि तेजी प्याज के बाजार में बनेगी, लेकिन 50 रुपए के भरोसे कोई भी किसान ना रहे। अपने माल को 18-20 रुपए का बाजार हुआ, थोड़े थोड़े माल का विक्रय हमारे बुद्धि और विवेक से हम लोगों को करना है, क्योंकि यह 2024 जैसा साल नहीं है। यह मैं अपने वीडियो के माध्यम से शुरू से कहता आया हूं, लेकिन प्याज का बाजार इतना कम भी नहीं होगा, यह भी मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो किसान भाइयों, बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। तो बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। ज्यादा से ज्यादा किसान मित्र सब्सक्राइब करें।